उसका 6वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। 31, 32, 33, 34 चार आयत आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे आज के वचन के लिए। चलिए वचन की प्रार्थना करते सबसे पहले। हालेलुया। राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद देते। सच में प्रभु तो एक महान परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आज की संगति के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। सबको सर से लेकर पांव तक तेरे पवित्र लहू में छुपाती प्रभु। तेरे पवित्र लहू का वारा पिता परमेश्वर हम सबके साथ बांधती पिता परमेश्वर। हम सबके चारों ओर बांध देती पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने पाए। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो शैतान उस वचन को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते क्योंकि सच में परमेश्वर तू एक महान खुदा है पिता परमेश्वर। हमारे पिता प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। तेरे चरणों इस वचन को प्रभु तेरे चरणों में लेके आते पिता परमेश्वर। सच में तू इस वचन के द्वारा हमें आशीष कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप दो। अपनी छोटी प्रार्थना आमीन। जैसा कि आज वचन में चलते हैं, वचन तो मुझे दूसरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले तैयार करा था कि मैं दूसरा मैंने वचन तैयार करा था, लेकिन प्रभु कहते ना बात करता है तो कहता है कि तुम इस वचन से नहीं, इस वचन को शायद मैं भी बहुत परेशान हूँ, और इसलिए प्रभु ने मुझे भी ये वचन दिया कि मैं इस वचन से तो मुझसे आज इस वचन के द्वारा बात करें, है ना। जैसे कि वचन मिले, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अक्सर हमारी यही रिक्वायरमेंट रहती है। जब हम सुबह से उठते हैं, हमें यही रहता है कि हम आज क्या होगा, आज हमारी क्या जरूरतें हैं, ये जरूरत हमारी पूरी होगी कि नहीं, आज हम क्या खा पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, खाना कहाँ से आएगा, कपड़े नहीं है, कपड़े पुराने हो गए, फट गए, हमें कहीं जाना है, कपड़े चाहिए। हम ये फालतू की चिंता करते रहते हैं कि हमें कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, क्या करें क्या नहीं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मेरे बच्चों के लिए खाना कहाँ से आएगा, हमारे पास सब कुछ नहीं है। हम इन्हीं सब चीज में हमारी सुबह से दिनचर्या। जिसके पास है उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करता है, इन सब चीजों में खोया रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खोती, मैं भी शायद इन सब चीजों में ही खोई रहती हूँ कि आजकल क्या होगा, कैसे होगा, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, फीस कैसे जाएगी, उनका ऑटो का किराया कैसे जाएगा, या ये चीज का मैं इंतजाम कैसे होगा, वो इंतजाम कैसे होगा। लेकिन विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने जब आज ये वचन दिया तो इस वचन एक वचन के द्वारा ही बताना था, लेकिन मैंने सोचा कि एक वचन से कुछ नहीं, ये चारों वचन मैं आपको पढ़ूंगी और इससे बताऊंगी कि हमारी ये ना मन की इच्छाएं होती हैं, जो हम सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और हमारी जरूरतें कहाँ से पूरी होगी। जब हम सुबह आंख खोलते हैं ना, जिस इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि वो उतना ही कमाता है और उतना ही उसका खर्चा होता है, वो इंसान अगले दिन सुबह उसकी सबसे पहली यही बात होती है कि आज मेरे घर में खाना कहाँ से आएगा, आज मैं खाना कहाँ से बनाऊंगा, आज मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे घर की जरूरत कि नहीं। हमारा सबसे पहले ये प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, है ना। उसने तो कहा है कि जो चिड़िया है, पक्षी है, जानवर है, जो ना काटते हैं और ना ही बोते हैं, जब मैं उन्हें खाना दे सकता हूँ, तो तुम तो मेरी अद्भुत रचना हो, यानी आप और मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना है, तो क्या वो हमारी सुधि नहीं लेगा? क्या वो हमारी जरूरतों को नहीं जानता? क्या वो हमारी
हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा नहीं है? अरे वो तो हमारे मांगने से पहले हमारी हर एक बात को जानता है ना। जब हम उसके चरणों में अपने निवेदन, अपनी विनतियों को रखते हैं, तो क्या वो निवेदन विनती उसे पता नहीं रहता? वो हमारे मन की बात को नहीं जानता? उसे हमारे मन की एक एक बात पता है कि हमारे मन में क्या चलता है, हमारी क्या जरूरत है और हम क्या चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे वचन में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। तुम उसने परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है चिंता ना करना। सबसे जो पहली लाइन है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। तो हम चिंता करके यह ना कहना जो हम हमेशा कहते हैं, हर दिन, हर समय, हर पल में कि आज क्या होगा, आज कैसे हमारे साथ, आज हमारे पास ये चीज है, ऐसा है, वैसा है, इतना जाने अनगिनत हमारी परेशानियां रहती हैं। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, वचन क्या हमसे कह रहा है? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। और हम वही कहते हैं, यहाँ पे प्रभु हमसे कह रहा है इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। और हम उसी बात को, जो परमेश्वर ने हमसे आज्ञा दे रहा है कि तुम ऐसी चिंता करके ऐसा कुछ भी मत कहना, लेकिन मनुष्य हमेशा आज्ञाकारिता में नहीं कहता है ना। वो उसको चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, लेकिन ये हमारी हम क्या पिएंगे, क्या कहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, ये सारी चीजें कैसे हमारे जीवन में होगी, हम क्या कर पाएंगे, ये हमारी सबसे पहली चिंता है। जबकि परमेश्वर ने पहली लाइन में ही क्या बोला है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। लेकिन हमने क्या सीखा है? उल्लंघन करना सीखा है ना। वो तो कह रहा है इस चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, मुझ पर भरोसा तो रखो। पर हमारा भरोसा चला जाता है। उसके बाद क्या लिखा है? अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखो हमारा परमेश्वर वो सब जानता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है, बात को जानता है कि हमें कौन सी वस्तु कब देनी है और कब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सब जानता है। लेकिन वहां पर वो कह रहा है अन्य जाति लोग जो हर एक गलत चीज में फंसे हुए हैं, हर एक गलत काम कर रहे हैं, उनके जीवन में अंधकार है, जो सब इसी चीजों की खोज में रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है अपने देवता पर कि शायद वो उनकी जरूरत पूरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पर हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला होता है, पर हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उस पर विश्वास नहीं, और हम डगमगाते हो, हम अन्य जाति लोगों की तरह उससे प्रश्न करने लग जाते, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। जैसे मिस्र में जब लोग थे, वो अब जब निकले मिस्र से कनान जाने के लिए, तब उनके जीवन में यही सब चीज था। परमेश्वर जो हर समय उनके साथ रहता था, उनकी सहायता के लिए, उनकी हर एक बात करने के लिए, हर समय उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करा। उसने उस परमेश्वर पे क्या नहीं करा? विश्वास नहीं करा। और आज भी हम ऐसा ही करते हैं।
हम बिल्कुल उन लोगों की तरह हो गए हैं जो बुरी तरह से हठीले हो गए थे, ढीठ हो गए थे। परमेश्वर से हर समय उनकी मांग रहती थी, जबकि परमेश्वर उनके क्या जानता नहीं था कि मेरे लोग जिन्हें मैं वहां से मिस्र से निकाल के लेकर आया हूँ, तो मुझे इन्हें खाना खिलाना है, मुझे इन्हें पानी देना है, या मेरे को इनकी जरूरतों को पूरा करना है, कि इनके पैर में जूते घिसे नहीं, इनके कपड़े पुराने नहीं हुए, इनकी किसी चीज में कोई कमी नहीं आई। तो उन लोगों ने इसके बावजूद भी विश्वास नहीं करा। अरे उसने समुद्र को दो भाग कर दिया, दो पानी की दीवार बना दी। इतना बड़ा कार्य उसने किया। उसने चमत्कार करे फिरौन के सामने, क्या वो उन लोगों ने देखे नहीं थे? क्या हम लोग देखते नहीं है? जब हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है, हमारे जीवन में अच्छा होता है, तब हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ता है। और जब हमारे जीवन में काम नहीं होता, हमारी परेशानी वैसी, तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्यों हम इतने उल्लंघन करते हैं? क्यों हम आज्ञाकारिता में नहीं रहते? क्यों हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि हाँ प्रभु तू सब जानता है हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को। वो कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, उन्हें कोई समझ में नहीं आता कि आखिर वो जाए। लेकिन हम जो मसीह में है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, हमारी आंखें खोलती, हमें बताया है क्या सही है क्या गलत है, और ये वाली बात को हम बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं। पर फिर भी हमारा विश्वास जोर पड़ जाता है, फिर भी हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं और अपने आप को पाप में लेके जाते हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु तू तो हमारी किसी जरूरत को पूरा ही नहीं कर रहा है, प्रभु तूने तो हमें ये नहीं दिया, प्रभु तूने तो हमें वो नहीं दिया, प्रभु हम क्या करें क्या नहीं करें। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तु की खोज में रहती है। किस वस्तु की खोज में रहती है? कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है, क्या मैं अंधा हूँ, क्या मैं देख नहीं सकता? मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को तुम्हारे बोलने से पहले, तुम्हारे कहने से पहले जानता हूँ। यहाँ पर इस बात को स्पष्ट आपके लिए और मुझे कर रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, वो तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। हमें खाना देना है, हमें पानी देना है, हमें कपड़े देने हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं, वो ये सब चीज, वो हमारा बहरा खुदा वो नहीं है। जब जब आप उसे पुकारते हैं, जब मिस्र के लोगों ने उसे पुकारा, तो क्या उसने उनकी दुआई के शब्द नहीं सुने? उसने मूसा को तैयार किया कि जा मेरे लोगों को बचा। वो बदुआई में पड़े हुए हैं। तो वो खुदा जब सुनता था, वो खुदा आज भी वैसा ही है। वो खुदा आज भी आपकी और मेरी सुनने के लिए बैठा है। अगर हम उससे ना भी बोले ना, तो भी वो जानता है कि आपकी और मेरी सुनता है। अगर आप इस चीज के लिए परेशान हैं और आपके आंसू लगातार गिर रहे हैं, आप प्रार्थना में आप होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मन के भाव को जानता है। वो जानता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वो जीवित खुदा है, वो कोई मूर्त नहीं है। वो किसी चढ़ावे को नहीं चाहता हमसे, उसको किसी प्रकार की मांग नहीं है आपसे कि मुझे ये चीज दो तब मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, जैसा कि अन्य जाति लोग करते हैं। वो तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, बस क्या मांगता है कि आप उसमें अपने भरोसे को बनाए रखें। आप अपनी हर एक इच्छा जो आपके पास आप चाहते हैं, उससे एक बार बोलो। तो लिखा है, मांगने से पहले मैं तुझे तेरी इच्छा को तेरे जीवन में कर दूंगा। तू मांग के तो देख, तू मुझे परख कर तो देख कि मैं कैसा भला खुदा हूँ। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और वो चीज आपको नहीं मिल रही, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर ने आपके लिए भली और बहुत अच्छी वस्तु रखी है। जैसा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या होगा, पर क्या है, हर दिन बोलती हूँ प्रभु आज बस बहुत परेशानी आ गई, प्रभु आज बहुत कठिन दिन है मेरे लिए, प्रभु आज ऐसा है, प्रभु आज वैसा है, प्रभु आज यूं है, और मुझे वो चीज का उत्तर नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या मैं परमेश्वर से अपने विश्वास को हटा लूं?
क्या, मेरे को नहीं पता। आज अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बड़ा और अच्छा रखा है, जो समय आने पर वो मुझे देगा, है ना। जब तक वो मेरे विश्वास को परखेगा, मुझे देखेगा कि मैं उस विश्वास पर खरी हूँ कि नहीं। अरे मैं भी डगमगाती हूँ, मैं भी विश्वास में कमजोर हो जाती हूँ, मैं भी इधर उधर ताकने लग जाती हूँ, इधर उधर देखने लग जाती हूँ, प्रभु क्या करूँ। तो फिर हमारी वो कैसे बात को पूरी करेगा, नहीं करेगा ना। वो ये देखेगा सबसे अच्छा, अगर मैं इसकी बात का अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ, उत्तर नहीं दे रहा हूँ, तो कुछ तो बात है, मुझे तो विश्वास रखना चाहिए ना। लेकिन क्या करते हैं हम, इधर उधर ताकने लग जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। तो उस समय परमेश्वर हमारे इस चीज को देख लेता है, फिर कहेगा अरे जब तेरा विश्वास ही मुझ में नहीं है, अगर एक बार मैं तेरी प्रार्थना सुन के तुझे इग्नोर मार रहा हूँ, अगर मैं तेरे को तेरी बात सुन के उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो तू विश्वास कर, मैं तो तेरे लिए भली वस्तु तैयार कर रहा हूँ, जो सबसे भली और सबसे अच्छी हो। इसलिए शायद आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती मेरी परेशानी। हो सकता है परमेश्वर ने इसलिए मुझे आज ये वचन दिया, और आज ये वचन जब मैंने इससे निकाला, ये 4 आयत मैंने अपने हस्बैंड को भी भेजी कि वो भी पढ़े और इस वचन के द्वारा आशीष पाए, जैसा कि मुझे इस वचन के द्वारा आज पढ़ के आशीष दी। परमेश्वर में पढ़ना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला कि इस वचन को, क्योंकि ये वचन मेरे लिए भी है और उन लोगों के लिए जो परेशानी में शायद उनको धीरज नहीं रह गया, उनका विश्वास डगमगा रहा है, वो घबरा रहे हैं कि डर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारी जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी। जैसा कि मैं कर रही हूँ, डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, क्या पहनूंगी, ये सब चीज जो मेरे को प्रभु ने दी है, ये मेरे पास रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरी सारी आवश्यकता को जानता हूँ, मुझे तुझे क्या देना है, क्या नहीं देना है। उसने पहली लाइन में लिखा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, और जो हम चिंता करके हमेशा कहते हैं, अरे उसने तो कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पर क्या हम अपनी चिंता उस पर डाल पाते? सच बताइए, मैं तो नहीं डाल पाती। मैं बोलती हूँ प्रभु ये वाली बात तेरे हाथ में सौंप देती, प्रभु ये वाली बात तेरे हाथ में, पर मैं क्या उसे उसको पूरी तरह सौंप पाती नहीं, पर मैं उस चिंता में अंदर ही अंदर घुलती रहती हूँ, परेशान होती रहती हूँ, जबकि वो कह रहा है कि मेरे पे डाल दो और भूल जाओ उस बात को। लेकिन हमारा ध्यान हमारी उस चिंता में लगा रहता है, परमेश्वर की इस बात में नहीं कि उसने कहा है कि मुझे ध्यान है तुम्हारा, मैं तुम्हारे को जानता हूँ, तुम्हारी हर मन की हर बात को जानता हूँ, और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। मत डर, मत डर, मत डर, हे आप। क्या हम ये सब चीज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अपनी कमी कमी दिखाई देती है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है। हम वो देखना ही नहीं चाहते जो परमेश्वर हमें देता है। हम वो चीज देखते हैं जो हमारे पास दिख रही है कि हमारे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर ये नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को हमारे लिए पूरा कर देता है। कोई दिन ऐसा नहीं है उसने मुझे, ऐसा नहीं है उसने मेरी जरूरतों को पूरा नहीं किया। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन भूखी सो रही हूँ या कोई भी चीज की मेरी कमी हो, परमेश्वर मेरी सारी जरूरत, उसके बावजूद भी हमें सब्र नहीं होता। इस समय की चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, आज ये कपड़े खपट गए, अब मेरे बच्चे ये पास ये नहीं है, अब ये चाहिए। अरे तू आज की जरूरत का देख, कल छोड़ दे, आज का तो ध्यान रख। लेकिन हम आने वाले समय की चिंता में भूले रहते हैं। माना कि समय कठिन होता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता क्या होगा, कैसे होगा। हम अपने दुख से इतने दुखी होते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। सही गलत अच्छा बुरा हमें दूसरों की तरफ से ही ताकने लग जाते हैं कि कहीं से कोई ऐसी आशा मिल जाए, चाहे वो झूठी है ना, बुरी चीज, गलत चीज की ओर हम बढ़ने लग जाते हैं। तो परमेश्वर जो हमें देना चाहता है, वो फिर कहता है
जाते हैं ज्यादातर। तो फिर वो आपकी जो देने के लिए आपको है तो आपको नहीं देता है, फिर आपको कुछ भी नहीं। इसके आप का जब वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, उस वचन को पढ़ेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा उसके राज्य के और उसकी धर्म की खोज करते हैं कि आप इस बात में लीन रहते हैं कि हाँ प्रभु बस मुझे कुछ नहीं, मुझे तू चाहिए। ये धन दौलत कपड़े लत्ते खाना पीना ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। अरे उसने तो ये भी कहा है कि तुम खाना ना खाओ बस वचन को पढ़ो तो तुम जिंदगी भर जीवित रहोगे वचन को पढ़कर। ये हमारी आत्मिक रोटी है और इसे खाना हमें बहुत जरूरी है। क्या हम धर्म की खोज में रहते हैं? क्या हम राज्य की खोज में रहते हैं? वो तो ये कह रहा है जब तुम सब चीज छोड़ दो बस सिर्फ तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें जो तुम मांग रहे हो कि प्रभु वो चीज तुम्हें ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ प्रभु नहीं मैं ये सब नहीं सोचना मुझे कि क्या होगा कल क्या होगा परसों क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, इतना सब चीज है इतनी परेशानी है कैसे होगी, पर मैं खुद भी इन्हीं में ही फंसी रह जाती हूँ। धर्म की राज्य की खोज में नहीं लगी रहती हूँ कि प्रभु छोड़ मेरे को नहीं पता, मेरे को जो हो रहा है होने दो, मेरे को से कोई लेना नहीं, तू मेरे को जानता है, तू मेरी जरूरतों को जानता है, तू मेरी हर एक चीज को जानता है, मेरी कमी घटी को जानता है, मेरे घर के हर एक चीज को जानता है, मेरे हस्बैंड क्या चीज को जानता है, तू अपने बिजनेस को जानता है, हमारे कर्ज को, सब चीज तुझे भली भांति पता है जो मैं हर रोज प्रार्थना में तुझसे बोलती हूँ। लेकिन कभी मैं ये नहीं बोलती मुझे इन सब चीज से कोई प्रभु कुछ नहीं बस तू चाहिए। जिस दिन मुझे तू मिल गया ना प्रभु तो ये सारी चीजें अपने आप मेरे पास आ जाएंगी। लेकिन हम ये नहीं बोलते, हम ये बोलते प्रभु खाना चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, घर चाहिए और जरूरत की हर एक चीज चाहिए, रुतबा चाहिए, शिरोमणि बनना है हमें, है ना, ये सब कुछ चाहिए। पर कभी ये नहीं कहते प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा राज्य चाहिए, मुझे तेरा धर्म जिस पे तूने हमें चलना सिखाया वो चाहिए। है ना, ये हो सकता है मेरा भी बीच में शायद मेरा नेट खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि 90% हो गया है तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ मेरे इस बात को। तो मेरा अगर बंद हो जाए तो मेरा नेट चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि 100% होने वाला है। बाई चांस हो गया तो मैं मीटिंग कंटिन्यू कर पाऊंगी, तो आगे मीटिंग को कंटिन्यू करना, है ना। तो हम लोग इन सब चीज की खोज में रहते हैं। तो या तो आप अपनी जरूरतों को देख लो या परमेश्वर को देख लो। परमेश्वर तो ये कह रहा है तुम कुछ चिंता मत करो, कुछ चीज मत सोचो, कुछ भी चीज में मत जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ इस बात को बोलो कि प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा राज्य की खोज में लगा रहना है जहां पर चलकर मुझे तू मिल जाए। मुझे वो मार्ग दे जिस मार्ग पर चलकर मुझे तू मिल जाए प्रभु, मुझे वो चीज चाहिए, ना कि वो चीज कि मैं क्या पहनूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे अरे मैं आज मर गई तो मेरे बच्चों का भविष्य मुझे क्या पता कि वो क्या करेंगे। लेकिन हम बेफिजूल की चिंता में फंसे रहते हैं, है ना। अगर मैं आज मर जाऊं और कल की सुबह ना देख पाऊं तो मेरे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, मैं क्या जानूं, मैं तो चली जाऊंगी मर के, मुझे क्या पता। लेकिन आज मैं इसी चिंता में भूली जा रही हूँ कि आज पता नहीं मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। अरे भविष्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा जब मेरे बच्चे प्रभु की राज्य की खोज में रहेंगे, अपने आप उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो मुझे ये सिखाना है बेटा जरूरतों को छोड़ो, प्रभु के राज्य की खोज करो, तो तुम्हारी जो जरूरत है वो खुदा अपने आप ऑटोमेटिक पूरा कर देगा। तो खुदा अपने आप ऑटोमेटिकली उस बात को पूरा कर देगा।
जैसा कि लिखा है, मेरे वचन थोड़ी ना, ये मैं थोड़ी ना बोल रही, यहाँ पे वचन में लिखा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। यहाँ पर वचन कह रहा है कि अपने आप मिल जाएंगी। फिर लास्ट में आखिरी आयत पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए ही दुख बहुत है ना। हर दिन हम एक नया बोझ उठाते हैं। हर दिन हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। हर दिन हमारे जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आती है। कोई सा दिन ऐसा है जब आप कहते हैं, प्रभु आज का दिन तो बहुत शांति का निकला मेरा, आज मैंने बहुत आनंद किया, आज मैं बहुत शांति में थी। ऐसा कोई दिन नहीं। हर दिन एक अलग बोझ लेकर आपके जीवन में आता है। तो हम उस बोझ की चिंता करें ना जो आज है, पर हम तो कल की, परसों की और आने वाले समय की भी चिंता करते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे। आज मुझे भी इस वचन से सच में, मैं सही बता रही हूँ, आज मुझे एक बात सीखने को मिली है। मैं हर बार बहुत कोशिश करती, प्रभु नहीं, मुझे बस सिर्फ तुझे, तू चाहिए मुझे, प्रभु मुझे सिर्फ तेरे राज्य की खोज करनी है, प्रभु सिर्फ तेरे धर्म की खोज करनी है, जो तूने इस वचन में कहा है। मैं सच में आज बोलूं, मेरे को परमेश्वर ने आशीष दी आज के वचन के द्वारा। आज मैं भी बहुत चिंता में थी, बहुत परेशानी में थी, बहुत सब कुछ ऐसा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सच में आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे आशीष दी। इस वचन के द्वारा मुझे इस बात बताई कि तू जो चिंता में खो रही है ना, जो तू जिस चिंता में भूले जा रही है, वो चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। तू बस इस बात को देख कि वो राज्य, उस ओर को तू चल जहां पर मैं तुझे मिल जाऊं, और जब मैं तुझे मिल जाऊंगा तो तेरी सारी जरूरतें तेरी नहीं वरन मेरी हो जाएंगी, और उसे मैं तेरे मांगने से पहले तेरे जीवन में पूरी कर दूंगा। इतनी आशीष रखी है उसने आपके और मेरे लिए, है ना। अब ये हमें देखना है कि हमें किस चीज की खोज करनी है, किस चीज की चिंता करनी है। आज का सच में बता रही हूँ, आज का वचन मेरे लिए बहुत आशीष का कारण हुआ, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी, चिंता में थी, परेशान थी। तो आज मेरे को ये बात समझ में आई, मैं हर बार ये सोचती, नहीं प्रभु मुझे तेरे राज्य की खोज करनी है, पर भटक जाती हूँ, चिंता मन में आ जाती है, तो उस चीज की चिंता में खो जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा हर एक के साथ होता है। हम उस चिंता में इतना खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारे मन की हर बात को जानता है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। अरे उससे वो अपने बच्चों को भूखा सुला के क्या खुश होगा? वो अपने बच्चों को प्यासा रख के क्या खुश होगा? क्या उसके बच्चे अगर रोएंगे, दुख रोएंगे, तो क्या वो खुश होएगा? नहीं। अरे आप एक आंसू बहाते तो वो आपके लिए 4 आंसू बहाता है। वो आपके दुख से आपसे ज्यादा दुखी होता है। तो इसलिए आज के वचन से हमें ये सीखना है कि हमें आज की, कल की, परसों की, किसी भी दिन की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। और हमें जो चिंता करनी है ना, वो इस बात की कि प्रभु हम तेरे राज्य से ना भटके, हम तेरे धर्म से ना भटके जो तूने हमें दिया है। बस उस मार्ग पे बने रहे प्रभु जो तूने हमें दिखाया है। बाकी सारी चिंता वो अपने आप हमारे जीवन में जानता है, पूरी कर देगा। जो भी हमें परेशानी है, जो भी हमारी दिक्कत है, क्योंकि उसने वचन में कहा है ये सारी बातें कि मैं तुम्हारे लिए सारे मार्ग को सीधा कर दूंगा। समझ जाएंगे कि नहीं प्रभु, चिंता है, मुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरा चिंता करने वाला खुदा तू मेरे साथ है। मुझे चिंता नहीं करनी। लेकिन हम ये भूल जाते कि प्रभु हमारे साथ, हम ये जानते कि चिंता हमारे साथ है, हम इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। बस हम इस बात को याद रखते हैं कि चिंता हमारे साथ है, उस चिंता को लेके हम अपने साथ चलते हैं। अगर हम उस चिंता की जगह लेके चले ना, तो सारे मार्ग अपने आप सही हो जाए। तो आज आपको और मुझे इस वचन के द्वारा यही सीखना है, सारे मार्गों को सीधा करना, सच में सब मार्ग को सीधा करने वाला होता है ना। आज का वचन सच में हम सबके लिए आशीष का कारण है।
प्रभु हम जिस चीज से भटक जाते हैं प्रभु किसी भटकाव से दूर कर। जो तुमने कहा है कि मुझ में बने रहो, जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा, है ना। इसलिए हमें किस में बनना है, ना कि इस बात में कि हम किस में बने। हमें इस बात पे ध्यान, हमें इस बात पे ध्यान रखना कि हमें प्रभु में बने। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हमें अब बना रहेगा और हमारी जरूरत तो अपने आप रखेगा। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।